कॉर्पोरेट जिहाद के कई सारे वेरिएंट जो हम सबके सामने निकल के आए हैं, उनमें से एक वेरिएंट अब ये सामने निकल के आया है। जब से टीसीएस नासिक वाला केस हम सबने देखा है, उसकी कई सारी जो डिटेल सामने निकल के आई हैं, वो काफ़ी चिंताजनक हैं और समाज के लिए ऐसी घटनाएं बहुत सारे क्वेश्चन खड़े करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस केस में ज़्यादातर डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, कैसे जो टीम लीडर्स थे, जो कि मुस्लिम मेल एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने कैसे हिंदू गर्ल्स को टारगेट किया और उनकी जो एज ग्रुप होती थी हिंदू गर्ल्स की, वो मेनली 18 से 25 साल की होती थी और उनको फोर्स किया कि वो लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें एंड गाय का मांस खिलाना, और भी कुल मिला के उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो रिलीजियस कन्वर्जन कर लें। और ये सब पूरा जो मामला चल रहा था, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा था और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वहाँ की जो एचआर थी, वो भी एक मुस्लिम फीमेल थी, तो उसने एक तरीके से उन लोगों को कवर अप किया जो ये रैकेट चला रहे थे। इनका मामला कभी भी सामने निकल के नहीं आ पाया और टीसीएस जैसी कंपनी में अगर ये सब घटनाएं हो सकती हैं, तो बाकी जो छोटी कंपनियां हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है और वहाँ पे इतनी निगरानी भी पॉसिबल नहीं है, तो आप मान के चल सकते हैं ये सब घटनाएं वहाँ पे भी हो रही होंगी। और टीसीएस की घटना, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है और ना आखिरी घटना होगी और इस तरीके की घटनाएं अलग अलग राज्यों में टाइम पे निकल के आती रही हैं सामने। चाहे राजस्थान की बात हो, एमपी की बात हो, यूपी की बात हो। यूपी में छंगुर बाबा वाला जो केस था वो सबके सामने ही है। इस तरीके कई सारे केस हमारे सामने निकल के सामने आ रहे हैं और आप अगर लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हर वीक में इस तरीके की या इस मानसिकता के साथ किए गए केसेस सामने ज़रूर दिखेंगे। तो अब बात यही आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस तरीके के केसेस में ऐसी सज़ा दिलवाएं जो कि बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि आप अगर इस तरीके के कारनामे करते हैं तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, समाज के तौर पर हमको चाहिए कि नेताओं के भरोसे रहने से बेहतर है अपने हाथ में अपने समाज की जिम्मेदारी लें और कोशिश करें कि जितनी हो सके अवेयरनेस फैलाएं और इस तरीके की घटनाओं में कभी भी लापरवाही ना बरतें। इस तरीके की कोई घटना सामने आए तो उसमें जो भी कल्प्रिट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जाए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि इस मामले को सामने आए आज 2-3 दिन हो चुके हैं, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या नेता, उसने अभी तक अपना कुर्ता नहीं फाड़ा है रोड पर निकल के। लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए ये एज्यूम कर लें कि सिचुएशन अगर रिवर्स कर दी जाए, मतलब ये कि कन्वर्जन मुस्लिम लड़कियों का हो रहा हो, शोषण उनका हो रहा हो और करने वाला हिंदू लड़का हो, तो आपको लगता है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या फिर जो नेता हैं वो अपना कुर्ता फाड़ते रोड पर नहीं दिखते? 100% दिखते, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक का मामला आ जाता है। तो इसीलिए नेताओं पे भरोसा करना ऐसे केसेस में कोई सेंस नहीं बनाता है और हमारे कोर्ट्स को भी चाहिए कि वो सो मोटो कॉग्निजेंस लें इस तरीके के केसेस का, जिससे कि समाज में फैल रही इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उन पे कुछ काबू पाया जा सके। और कुछ टाइम पहले जैसे फिल्म आई थी केरला फाइल्स या फिर कश्मीर फाइल्स, इस तरीके की जितनी फिल्म्स आई थी उस टाइम पे कुछ लोगों को कहना था ये प्रोपेगेंडा मूवी है, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो ये प्रोपेगेंडा हो, बट फैक्ट हमारे सामने है कि टीसीएस जैसी नामी कंपनी में इस तरीके के रैकेट चल रहे हैं और वो भी रिलीजन के नाम पे। तो आप ये मान के चल सकते हैं समाज के और जितने हिस्से हैं वहाँ पे भी इस तरीके कई सारी घटनाएं हो रही हैं और आप इनसे बच नहीं सकते हैं। तो कलेक्टिवली हम लोग को चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं में समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको सामने आना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं समाज में ना हो और जो हमारी फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाए।